तो वही बात है। सर। आप आप एक, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए विनंती मैडम। हाँ सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सिक्स्थ हाउस को ही देखेंगे और उसका विरोधी फिफ्थ हाउस देखेंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए कंपटीशन। हाँ, अब कंपटीशन में आपको ये देखना है कि यदि यदि आपका कंपटीशन यदि कोई गेम में हो रहा है ना, तो गेम कौन कौन से हैं? गेम दो प्रकार के रहते हैं गेम। एक तो दो ज्यादा है। मेहनत वाला और एक कम मेहनत वाला। तो ज्यादा मेहनत वाला कौन है? ज्यादा मेहनत वाला कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब ज्यादा मेहनत वाले हैं। तो ये जो रहेगा, ये छठे भाव से देखा जाएगा। और यदि जैसे लूडो है, शतरंज है, ये चीजें है जो दिमाग के खेल है, या जिसको जैसे कुर्सी में बैठे बैठे खेलते हैं, वो पंचम भाव है। तो आप पहले कस्टमर से ये पूछिए, क्लाइंट से, कि आप किस कंपटीशन की बात करना चाहते हैं। यदि एजुकेशन की बात है, तो छठा भाव आपके लिए सफलता का भाव है, वो कंपटीशन हो गई। परंतु यदि कोई गेम की बात है, तो यदि शतरंज या लूडो की बात है, तो वह चौथा भाव उसका विरोधी भाव हो जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर एजुकेशन में छठा भाव तो लेंगे सर, जॉब के लिए लेंगे, या मान लो वो कहता मुझे ये मेरा, जैसे मान लो कोई एग्जाम पास करना है, नीट का है या कुछ और है, उसके लिए कौन सा भाव देखें सर, वही क्या छठा करें? भाव, छठा भाव, छठे भाव से? छठा भाव। चौथा पांचवा से काम में नहीं लेंगे कोई? नहीं नहीं, सिर्फ मतलब छठा भाव। कंपटीशन, कंपटीशन मानने हैं उसको, मतलब हाँ, आप कंपटीशन है। देखिए जैसे आप किसी की दशा चल रही है आठवें भाव की, हम्म। तो आप क्या बोलेंगे उसको? उच्च शिक्षा के लिए क्या बोलेंगे? क्योंकि वो आठवें भाव आठवां की भाव, दशा चल सर रही है। हर्डल आठवां हो गई। भाव, आठवां भाव डायरेक्ट सर नवें भाव नाइन्थ का का। विरोधी भाव है। हाँ, जी सर। नाइन्थ का विरोधी भाव। परंतु उच्च शिक्षा परंतु विरोधी हाँ, भाव। परंतु यदि वो बच्चा जिसकी बात कर रहे हैं, यदि वो रिसर्च फील्ड में है, तो आठवां भाव उसके लिए हाँ, बहुत तो पॉजिटिव। सक्सेस हो, ये वो सब सक्सेस होगा। है ना। हाँ, तो उससे अपने ठीक। पूछे उससे, है ना, यदि वो ठीक। उसमें है। ठीक। ठीक ठीक। ठीक सर। करें सोलो रूपाले साहब, नमस्कार। तो सर एक छोटा सवाल और सर, हाँ बोलिए। जैसे मान लो अभी कोई आता है सर, ये मेरा फिर बच्चा से भी वही ट्वेल्थ सही कर थी। रहा है, है मेरा जी। बच्चा ट्वेल्थ कर रहा हाँ 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 है सर, वो सर जैसे मैं कहता मेरा बच्चा ट्वेल्थ कर रहा है अब ये, कि मुझे इंजीनियरिंग दिलवाना है या आईआईटी दिलवाना है या नीट दिलवाना, तो उसको फिर अपन मेन उसको छठे भाव को प्राइम भाव मानेंगे या उसमें उसको चौथे या पांचवें को मानेंगे, उस दोबारा से पूछेंगे? जैसे एग्जाम ट्वेल्थ कर लिया, बाद में से लाइन पकड़नी है, मेडिकल पकड़े या नॉन मेडिकल पकड़े, तो फिर उसके लिए प्राइम भाव फिर उसमें भी छठा ही रखेंगे सर? हाँ, छठा ही देखेंगे उसमें, है ना। उसमें भी पर छठा ही? हाँ, पर उसमें आप देखिए कि उसका सूर्य का संबंध, मंगल का संबंध बन रहा है, तो इंजीनियरिंग बताएगा। यदि अष्टम अच्छा। भाव में शुक्र बैठा हुआ है, या शुक्र का संबंध बन रहा, तो साइंस विषय दिलवाएगा। ठीक है ठीक ना। ठीक। यदि दसम भाव का संबंध मंगल से बन रहा है, तो वो एमबीए वगैरह कोई इसमें करेगा, या पुलिस में जाएगा, मिलिट्री में जाएगा। ठीक ठीक। वो एक अलग कॉम्बिनेशन है। उसको कॉम्बिनेशन बना अच्छा। करके वो अपन कभी कोई व्यवसाय की बात, कोई ग्रुप बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे अपन, हाँ, ठीक है सर। है ना। पर ये, अब ये देखिए, किसी को कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति आया है, साहब मेरे को हाँ सर्विस सर। में बहुत परेशानी हो रही है, हाँ। तो क्या करेंगे? देखिए सर्विस तो में परेशानी हो रही। गौतम साहब नमस्कार आपको। हाँ, रूपाला साहब को भी दो बार नमस्कार कर चुका, ध्यान नहीं रहा उनका। आ, अच्छा, मैं बोल रहा था कि जैसे यदि किसी को सर्विस में बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हम्म। करेंगे? आप देखिए कि दसम भाव का संबंध यदि नवम भाव से होता है, तो सर्विस में हम्म। बार बार परिवर्तन होगा, होगा, बिल्कुल होगा। है ना। ठीक है। अब इसमें देखिए एक बहुत ही लॉजिकल बात, आप लोगों ने सबने ध्यान दिया होगा, कि यदि 10 का संबंध 9 से हुआ, हाँ। तो हमने नौकरी छोड़ दी, मतलब उस ठीक है। क्लाइंट ने नौकरी छोड़ दी। ठीक है। और यदि उसी टाइम पे 10 का संबंध 9 से भी है और 5 से भी है, हाँ। तो उस जातक को नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा। यदि 10 का संबंध 9 से भी है और 6 से भी है, तो ये नौकरी छोड़ी और ये हाँ। नौकरी मिली।
हाँ। है ना, ऐसे बात है। अब उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉमिस, हम्म। एग्रीमेंट। अब हम्म। इंटरव्यू का भाव कौन सा रहेगा? तीसरा। 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 थर्ड हाउस। और बोलिए, और कौन बोल रहा है? विनंती मैडम बताइए, इंटरव्यू भाव कौन सा है? सर तीसरा ही। तीसरा है ना। और गर्भधारण का भाव कौन सा है? सर चौथा। पांचवा। फिफ्थ हाउस। ऐसा नहीं है, देखो। तो पंचम भाव संतान का भाव हाँ, है ना। आप देखिए, जब भी 5 का संबंध 3 से होगा तब गर्भधारण होगा। हाँ, 5 का संबंध 3 से होगा तो गर्भधारण होगा। वैसे ही यदि इंटरव्यू की बात है, 6 का संबंध 3 से होगा तो इंटरव्यू होगा। अच्छा। इसलिए आपको भाव से भाव जोड़ना समझना है कि छठे भाव का संबंध जब तीसरे भाव से होगा तो इंटरव्यू होगा। आप उस टाइम पे दशा देख सकते हैं, 10 6 3, पर तीसरे भाव का एग्रीमेंट, मतलब छठे भाव का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कौन सा? छठे भाव का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि साहब संतान कब होगी, तो संतान कब होगी में पहले गर्भधारण होना जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले हम गर्भधारण देखें। हाँ, ऑलरेडी उसको गर्भधारण हो चुका है तो फिर हम डायरेक्ट संतान का देखें। पर पहले उसको बिल्कुल। गर्भधारण देखें। पंचम भाव की पोटेंशियल देखें कि तुम्हारे हम्म। अंदर गर्भधारण करने की क्षमता है भी कि नहीं, संतान उत्पत्ति की क्षमता है कि नहीं। हम्म। अब देखिए, दो बात हो गई यहाँ पे कि गर्भधारण हो भी रहा है, और गर्भधारण हो भी रहा है और एबार्सन भी हो रहा है। तो क्या बात हो गई? परंतु बार बार गर्भधारण हो रहा है। आप देखिए, विनंती मैडम ने बोला चौथा भाव, मतलब 5 से चौथा 12वां हो गया। हम्म। संतान नहीं होगी या संतान का सुख नहीं मिलेगा। परंतु हमने बोल दिया सब संतान नहीं होगी, परंतु वो मालूम मालूम पड़ा कि एबार्सन हुआ, फिर से प्रेग्नेंट हो गई वो तो 1 साल बाद या जितने हम्म। टाइम बाद। वो ऐसे किससे हो गया? हम्म। आप इसे ध्यान रखें, यदि 5 का संबंध लग्न से हो रहा है हम्म। तो उसको संतान उत्पत्ति की उसमें पोटेंशियल है, कैपेसिटी है। बार बार गर्भधारण होगा ही होगा। अब ये अलग बात है कि चौथा भाव यदि उस टाइम ऑपरेट होगा तो एबार्सन भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसी दशा को देखना पड़ेगा जो चौथे भाव को न बतावे, 5 का संबंध 3 से बताया तब आप बोलेंगे गर्भधारण हो रहा है। ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब अभी हमारे सामने प्रश्न आया है कि साहब गर्भधारण का भाव, गर्भधारण बता दिया हमने, गर्भधारण यहाँ हो रहा है। अब ये अलग मैटर है कि संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे अभी बरखा मैडम ने पूछा था कि चौथा भाव 12वां हो गया पंचम भाव से, डायरेक्ट विरोध हो गया, डायरेक्ट विरोध हो गया। परंतु यदि अष्टम भाव हो गया, अष्टम भाव का संबंध 5 से हो गया, तो वह गर्भधारण तो होगा, परंतु उससे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो संतान बीमार रहेगी, हमको छोड़ के चली जाएगी, या हमारा कभी हमारा सम्मान नहीं करेगी, वो अलग मैटर। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे आजकल कई लोग पूछने आते हैं कि मुझे कितनी संतान होगी। अब बड़ा हास्यास्पद प्रश्न हो गया, परंतु चूंकि हम्म। आपको क्लाइंट प्रश्न पूछ रहा है तो आपको जवाब देना है। तो क्या बोलेंगे आप? कितनी संतान होगी? बताइए, कुछ क्लू दीजिए मुझे। कैसे देखें हम कितनी संतान होगी? फिफ्थ हाउस के प्लेनेट व उसका राशि स्वामी प्लेनेट के उसके उससे फिफ्थ हाउस में प्लेनेट वगैरह है, उसका सब लॉर्ड है उससे। देखिए, सबसे पहले फिफ्थ सर हाउस का आप। सर एक सर हाँ सर बोलिए। मैं एक चीज सारे प्लेनेट में जितने भी नंबर ऑफ 5 आए हों उतने नंबर ऑफ संतान होने के चांस होते हैं सर। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल सर एक चीज, ट्रेडिशनल एक सर बात है वो अगर तो। फिफ्थ हाउस में सेवेंथ आ जाए, सेवन से कनेक्शन बन जाए तो।
फिफ्थ हाउस का संबंध जब 7 से हाँ हो जाएगा ना तो जुड़वा बच्चे होंगे। फिफ्थ का संबंध यदि एट ए टाइम उस गोचर में सप्तम भाव से हो जाता है तो जुड़वा बच्चे होते हैं। तो मेरे जो प्रश्न का उत्तर ये है कि हम सबसे पहले पंचम भाव के पोटेंशियल देखें। 5 का संबंध 4 से नहीं होना चाहिए, तो पहली संतान होगी ही होगी। दूसरी संतान दूसरी संतान सप्तम भाव से देखिए। उस टाइम पे देखिए, हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं। 5 7 5 7 11, तो अब पहले हम 5 की बात हो गई, तो आप लिखेंगे 7 5 11, मतलब संतान हो रही है, उसका विरोध नहीं है, तो दूसरी संतान होगी। तीसरी संतान तीसरी संतान के लिए नौवे नवम। भाव से। नहीं सर, सेकंड सेकंड इशू सेवन्थ भाव से देखेंगे अपन सर। हाँ, सेकंड इशू सेवंथ भाव से। तो तो जैसे फिफ्थ का कनेक्शन फोर्थ से जब नहीं बनता तो संतान पहली होगी होगी। हाँ, तो वो तो मना कर दिया हमने। हाँ। हाँ। परंतु यदि फिफ्थ का संबंध फोर्थ से हो गया, परंतु लग्न से भी हो गया, तो हम बोलेंगे कि हाँ। गर्भधारण फिर से होगा। हाँ ठीक है। गोचर और में सेवन्थ पंचम भाव का। भाव गोचर में पंचम भाव का संबंध तीसरे से हुआ, तो बोला हम्म, गर्भधारण हो गया। परंतु बाद में जैसी दशा परिवर्तित हुई और चौथा भाव आ गया, तो वो भले कितने भी महीने का होगा, एबॉर्शन हो जाएगा। हाँ ठीक है। है ना। अब आप सब इसको प्रैक्टिकल देखें। तीसरी संतान नवम भाव से, उसका 8 से विरोध नहीं होना चाहिए। तो 9 5 8 यदि हुआ कि काम गड़बड़ हुआ। और चौथी संतान 11th भाव से, पांचवी संतान फिर लग्न से। तो यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उसको इस प्रकार से आप जवाब दीजिए। और यदि उनका विरोध होता चलेगा, तो आप जो जीवित बच रहे वर्ष, आप आपकी एक संतान का सुख, आप उसको ये नहीं बोले कि आपको एक संतान बचेगी या ऐसा हो जाएगा। आप बोलेगा आपको एक संतान का सुख मिलेगा। तो यदि लग्न जुड़ रहा है तो अब उसके पावरफुल हो गया है। ठीक है ना। जैसे सप्तम भाव का संबंध लग्न से हो गया तो पति पत्नी में प्रेम अच्छा रहेगा। सप्तम का संबंध लग्न से हो गया, प्रेम अच्छा रहेगा। तो ऐसा अब आपको उसको जोड़ना है। अब जैसे मुझे मकान बेचना है। अब भाव बताइए कौन सा भाव आएगा। तीसरा सर और चौथा तीसरा। भाव। फोर्थ और थर्ड तीसरा। सर। फोर्थ और थर्ड आएगा सर। हाँ, और 11वां। ट्वेल्थ का आएगा, ट्वेल्थ का भी 12वां होगा, 12वां होगा। हाँ यस सर, 12वीं वही होगा। है। सामने वाला लेने चाहिए ना, सामने वाला लेना चाहिए ना। हाँ, तो 12वां कौन। सामने देखिए। सामने वाला का खरीदी। हाँ, देखिए, सबसे पहले हमने मकान बेचा, मतलब मकान हमारे पास से गया। मकान हमारे पास से गया, मतलब तीसरा भाव। तीसरा भाव। सामने वाला कौन, सप्तम भाव। सप्तम सप्तम भाव। का मकान कौन, 10वां भाव। 10वां। और उसका उसको प्राप्ति का भाव कौन सा। क्योंकि मकान तो उसको मिलेगा ना। हमारे पास तो मकान चले गए, तीसरा भाव ले लिया हमने, उसको मकान मिल रहा है। तो 5वां भाव। हमारी फिफ्थ हो गया पत्री सर। हाँ। जो जातक पूछने आया उसकी बात करें, तो 3 5 10 इन भावों से मकान बिकेगा। इन भावों से मकान बिकेगा। तो इसमें देखेंगे तो फोर्थ हाउस के सब लोग गए कैसे, ये गोचर में इसको 3 5 10 भाव आ जाए तो भी हो भाई जाएगा। एक ही बात है, 3 5 10 की बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक। है ना। अब ये मैटर अलग है कि उस टाइम संतान के साथ में हमारी यात्रा भी हो जाएगी, वो भी जाए, पर मकान का जो मेन भाव है, ये मकान से इन भाव को गिनेंगे हम। और भी बहुत सारी घटना हो सकती है। हम यात्रा कर रहे हैं हमारे संतान के साथ में, संतान के साथ में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो भी भाव तो यही रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसी बातें हैं। तो आप सबको लॉजिक लगाना चाहिए कि कौन से, आपको भाव पकड़ने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप सभी ने प्रैक्टिस करी क्या, हम अपन जो बात करी थी ऐसी।
दो अभी बताएंगे मेरे को। एक मैं बता रहा हूं कि आप सभी जैसे केपी में बताते हैं दशा अंतर प्रत्यंतर, वहां हाँ तक की बात करिए आप। दिन पकड़ने की बात मत करो। जैसे अभी तक हमने क्या करा, दशा अंतर प्रत्यंतर। हमने क्या बोला था कि 11 मई के पहले शादी होगी ही होगी। हम्म, मैं उस दिन परसों वाली बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि हाँ 28 ठीक अप्रैल है। से गोचर ने पॉजिटिव बताया है, 11 मई हम्म, तक हमारा दशा बता रही थी। तो आप बोल दीजिए मोटे मोटे रूप में 28 अप्रैल से 11 मई के बीच में शादी होगी। ठीक है। यदि इतना भी बता देंगे तो मतलब बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ, इतना बताने के बाद में फिर आप बाद में, अब अभी जैसे हम प्रैक्टिकल वाली बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में फिर हम उसका दशा पकड़ने, दिन पकड़ने की बात हम्म, करेंगे। दिन पकड़ेंगे फिर हम उसका लग्न भी निकाल सकते हैं कि घटना कब घटित होगी। पर वो जहां तक मैं सोचता हूँ फिर ज्यादा, क्योंकि आगे जाकर बिल्कुल क्लिष्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी सही मतलब बात है। उसमें किंतु परंतु नहीं चलेगा कि छठा आठवां बारहवां के बिल्कुल साफ उस भाव को आना ही चाहिए। और उस टाइम पे जो गोचर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं मैं, कि वह है टेम्पररी सूचक। सबसे महत्वपूर्ण हम्म, बात यह है टेम्पररी सूचक। टेम्पररी सूचक का मतलब ये हो गया है कि जैसे मैं आपसे कोई किताब लेना चाहता हूं तो आपने हाँ भर दी, मतलब दशा अंतर प्रत्यंतर ने हाँ भर दी कि आ जाइए मेरे घर किताब ले लीजिए। मैं आपके घर गया परंतु आप घर पे नहीं है, मतलब गोचर मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे किताब मिलेगी क्या? नहीं। नहीं मिलेगी। परंतु नहीं। पड़ोसी ने आके किताब दे दी मेरे को कि साहब वो शर्मा जी किताब देगा, से किताब ले लीजिए आप। तो वो जो पड़ोसी है वो गोचर में टेम्पररी सूचक बन। टेम्पररी स्विच। वो टेम्पररी सूचक कैसे बनता है ये अपन बात करेंगे, है ना। अब अगली जो क्लास में हमको याद दिलाना, अपन टेम्पररी सूचक पे प्रैक्टिकल करेंगे। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए, दशा अंतर प्रत्यंतर कुछ भी बोलते रहे, मालूम पड़ा अरे इसके काम, शादी कैसे हो गई, इसकी सर्विस कैसे लग गई, दशा अंतर प्रत्यंतर ने मना कर रखा है। नहीं थे, हाँ हम्म, हाँ। तो ये टेम्पररी स्विच कर। लाइफ की छोटी घटनाएं उससे देख सकते हैं। बड़ी घटनाएं नहीं, मृत्यु है, शादी है, ये चीज नहीं देख सकते, उसके लिए तो क्लियर चाहिए चाहिए। तो कई बार एक दिन के लिए भी कोई चीज पॉजिटिव हो जाती है और उस दिन हमारा काम हो जाता है। तो इसमें यहाँ खेल आता है टेम्पररी सूचक का, अस्थाई टेम्पररी स्विच। कार्यकर्ता, अस्थाई सिग्निफिकेटर। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो ये गोचर में, तो गोचर की जो सेकंड क्लास हम रखने चाहते हैं जैसे चंद्रमोहन जी ने बोला था, वो उस पर बात करेंगे करेंगे। परंतु चूंकि यदि आप सबकी उसमें अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो कोई बात नहीं, नहीं तो एक टेम्पररी सूचक का एक अलग से अपन कोर्स करेंगे। तो हम्म, मतलब सीधी बात है, अपने को एक्सपर्ट बनना है गोचर में। गोचर की जो अपन बातें कर रहे हैं, आपने देखा अभी तो सब विद्वान है, आपने खूब खूब किताबें आपके पास होगी, कहीं में लिखा हुआ है ऐसा? जिस तरीके से हम बता रहे हैं वो कहीं पे लिखा हुआ है मेथड कि आपको ऐसे देखना है? बताइए। नहीं बताइए रूपाला साहब, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं 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 लिखा नहीं हुआ नहीं, ना। कहीं नहीं, भी नहीं। पढ़ने में ये, नहीं आए थे। कहीं नहीं भी हाँ, पढ़ने नहीं। में। ये कहीं भी चीजें नहीं, जो है ना, शायद ये, आपकी किताब में होगा। हाँ मेरी किताब में तो लिखा हुआ है ऐसा। मेरी किताब में शायद गोचर का सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा शायद, या कम लिखा होगा। पर ये चीजें हैं। तो गोचर कैसे देखना है, इस पे विचार करने के लिए हमको सूचक बनाना, पहले सबसे पहले सूचक, जैसे चंद्रमोहन जी बोले तो पहले सूचक बनाइए। मतलब पहले हाँ हम सही बात। ये देख, देखो दो तरीके हैं, या तो मेरा प्रश्न क्लियर हो गया, मतलब ओपन हो गया, या मेरा प्रश्न अननोन है। हम्म, यदि मैंने आते ही बोल दिया कि साहब मेरे को तो ये प्रश्न, ये कुंडली दी है, मेरे को शादी के देखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सभी नोई भावों का, नोई ग्रहों की देखिए पोजीशन, कि कौन कौन शादी को बता रहा है। जब आपको, अभी तो आपने लिखा है कि इसकी यदि इसकी दशा रहेगी तो ऐसा रहेगा, ऐसा, थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है, पर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट देख सकेंगे उसको। तो कौन शादी बता रहा है ये हम पहले सूचक देखें। परंतु यदि हमारे पास, हमने क्लियर नहीं करा उसने, तो ये साहब मैं आ गया हूँ, बताइए मेरे बारे में बताइए,
2025 में लिए कैसा जाएगा, तब आप क्या करें? तब आपको देखना है कि उस टाइम वर्तमान दशा क्या चल रही है। ठीक है, वर्तमान दशा क्या चल रही है, हमको कोई मतलब नहीं शादी से, संतान से, धन से, लोन से, कोई मतलब नहीं। हम ये देखें कि 2025 में माना कि किसी को मंगल की दशा चल रही, सीधा मंगल को उठाइए और मंगल का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड देखिए। मंगल का स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड कौन है वो लिखिए। सब। ठीक है, अब माना कि मंगल का, आप लिखिए, माना कि मंगल का स्टार लॉर्ड सूर्य है और सब लॉर्ड राहु है। मंगल का स्टार लॉर्ड सूर्य है और सब लॉर्ड राहु। आप सूर्य और राहु की कंडीशन उसकी जन्म कुंडली में देखिए, वही तरीका वही है। सूर्य माना कि पंचम भाव का सब लॉर्ड है, चौथे भाव में बैठा है और पांचवें भाव का राशिपति है। अब हम ये उल्टे तरीके से देख रहे हैं। सूर्य पंचम भाव का सब लॉर्ड है, चौथे भाव में बैठा है और पंचम भाव का राशिपति है। राहु, राहु तीसरे भाव का सब लॉर्ड है, चौथे भाव में बैठा है। ठीक है, हो गया। अब इन भावों को एक साथ लिख लीजिए, 3 4 5, 3 4 5। आप सीधे सीधे इनके बारे में भाषण दे दीजिए पूरा कि तुमको ये फल मिलने वाला है, यात्रा होने वाली है, आप मकान संबंधी, मकान बेचना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, ये फल मिलने वाले हैं। आपको संतान के संबंधी परिणाम मिलने वाले हैं। आप सुख दुख की बात मत करना कि संतान का सुख मिल रहा है या मकान का सुख मिल रहा है। आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, प्रॉपर्टी के संबंधी काम हो रहा है, आपका कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। आप सामने वाले की उम्र देख लीजिए, यदि वह ऐसा लग रहा है कि अधिक उम्र का नहीं है तो आप बोल दिए संतान संबंधी, आपका संतान का योग बन रहा है, आपको मकान खरीदने का योग बन रहा है, या फिर उसकी उम्र कम है तो आप चौथे भाव से एजुकेशन बता दीजिए कि आपके एजुकेशन में, एजुकेशन का परिणाम प्राप्त होने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसा डायरेक्ट बोलिए। अब यदि उसने बोला कि 2025 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो या तो आप इसको ऐसा बोल दीजिए, पर ऐसा बोलेंगे तो वो क्या समझेगा उन चीजों को। तो आप स्वयं अपने मन से बोलिए दूसरे भाव को लेकर के कि धन के लिए इसको कैसा बोल सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने सप्तम भाव को गिना था, वैसे दूसरे भाव को गिनिए। 2 से इसको गिना 2, 2 से 4 गुना 3, 2 से 5 गुना 4। मतलब 2025 आपके धन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साधारण रुकावटें आ सकती है, मतलब उस टाइम पे हमको या तो 12 ही भावों को लेकर बोलना है, या फिर अपने मन में जो जो भाव आए उससे बोल दीजिए। जैसे आपने पंचम भाव की बात करी, तो 5 से गिनिए इनको। 5 से 3 11, 5 से 4 12, 5 से 1। आपको संतान हो सकती है, परंतु आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि चौथा भाव, ये 12वां भाव आ गया है। आपको संतान हो सकती है, परंतु आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अब सतर्क किससे रहना पड़ेगा?
17 कौन बता रहा है? ये बता रहा मंगल। मंगल किनके स्टार में? सूर्य के स्टार में है। तो हमेशा नियम ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो आपको सूर्य की आराधना बता दीजिए उसको। ठीक है ना? तो ये सूर्य की आराधना हो जाएगी, तो मंगल की दशा चल रही है उसको। अब ये ऐसी बातें कर दी। अब उसकी उम्र देख लीजिए, यदि युवा बच्चा है तो बोले भैया तो अब छठे से देखिए, गिन लो कि तुम्हारी सर्विस लग रही कि नहीं लग रही। तो 6 से देखिए, 6 से 3 गिनिए। तो 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 आ गया। 10 6 से 10। 4 11वां आ गया। 6 से 5 12वां आ गया। कि आपको सर्विस मिल सकती है, परंतु मानसिक तनाव रहेगा। या सर्विस आपको बड़े प्रयत्न से मिलेगी, आपके सफलता के योग है। तो ये, अब देखो मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट उसके प्रश्न को पकड़ लिया। उसने बोला सर 2025 में लिए कैसा रहेगा। ठीक है ना? तो बोला आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो उसको डायरेक्ट बोल दीजिए कि आप किस विषय में बात करना चाहते हैं। बोल साहब मैं तो सर्विस के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपका खाना और क्लियर हो गया। आपको सिर्फ छठे भाव को पकड़ के बात करना है। ठीक है ना? यदि बोले कि नहीं साहब मेरे को मकान बनाना, तो आप सिर्फ चौथे भाव की बात कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बात कर लीजिए। ठीक है ना? तो ऐसा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो गोचर पकड़ने का मैंने दो तरीके बता दिए। यदि अब आते ही बोला साहब मेरे को संतान कब होगी, तो आपका प्रश्न ही क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे ऐसे ग्रह देखना है जो पंचम भाव को बता रहे हैं। उन ग्रहों को उठा लीजिए। उठा लिए मतलब वो सूचक बन गए, वो सिग्निफाई करने लग गए पंचम भाव को। तो आप एक नियम नोट करें कि सूचकों की दशा में ही काम होता है। सूचकों की दशा में ही काम होता है। सूचक मीन्स कार्य, सूचक मीन्स सिग्निफिकेटर। तो सूचकों की दशा में काम होगा। तो पहले मैंने बताया था कि सूचक मतलब कार्यकर्ता। हमारे उस भाव से संबंधित कार्यकर्ताओं को ढूंढ लीजिए पहले कि काम कौन करेगा। तो काम ये करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे बताओ अभी तो। सर 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 वो हाँ, प्रॉपर हाउस मतलब अगर संतान के बारे में हो तो प्रॉपर 5 नंबर ही वो दिखाना चाहिए, या उनके सपोर्टिव हाउस दिखाए तो भी चलता है ऐसे? नहीं सपोर्ट का मतलब ही सपोर्ट करेंगे। मेन भाव तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना। यानी शादी के लिए हो तो 7 नंबर ही देखना है? बिल्कुल, वो मेन भाव को पकड़ना ही है। मतलब 2 11 ऐसे कुछ नहीं देखना है, नहीं नहीं सपोर्टिव नहीं, हाउस नहीं देखना है? बस वो तो उनसे जाके लिंक में गोचर में बैठेंगे, तब जाके काम करेंगे। हम उनका भी सूचक बनाएंगे, परंतु पहले सप्तम भाव को लेके चलेंगे। जैसे हमने बात करी पंचम भाव को तीसरे भाव से संबंध बनेगा तो गर्भधारण होगा। परंतु हम संतान उत्पत्ति के लिए भाव कौन सा बोलते हैं? 5, 2, 11। उस टाइम पे गर्भ धारण हो गया। अब हमको संतान की प्राप्ति चाहिए, मतलब कुटुंब की वृद्धि चाहिए। तो हम 5, 2, 11 बोलेंगे उस टाइम पे। फिर हमको 3 से मतलब नहीं। अरे गर्भ धारण तो काम तो हो गया। जैसे 6 का संबंध 3 से हो गया, इंटरव्यू तो हो गया। अब हमको फाइनेंस की बात करना है, हमारे जो ऑफर है उसकी बात करना है, तो 5, 2, 11 ये 6, 2, 11 बोलेंगे उस टाइम पे। है ना? कि अब हमको अपने ऑफर में बात करना है, धन कितना देगी कंपनी उस पर बात करना, तो 6, 2, 11 की बात करना। ठीक है ना? हम्म। और कोई प्रश्न है? सर सर हम जो मतलब अगर हम 2 शादी 3 शादी जिनकी होती है उनको कैसे देखेंगे? 7th हाउस से देखेंगे सर? ड्वेल बिल्कुल। साइन हो या कुछ हो तो? देखिए सेवंथ हाउस का संबंध यदि छठे भाव से हो गया, मतलब शादी का विरोध हो गया। ठीक है ना? तो यदि 7 का संबंध 6 और 8 से हो गया तो उसका हो गया तलाक। फिर दूसरी शादी के लिए बात करेंगे तो नवम भाव का संबंध 7वें भाव से होना ही चाहिए।
तब हम दूसरी शादी की बात करेंगे। ये कई सर ट्रेडिशन, हाँ कई ट्रेडिशन सर लिखा एक हुआ मेरी है। मैंने हाँ हाँ, बोलिए मैडम। सर एक पत्रिका मैंने देखी, मेरे मतलब मेरे जान पहचान वाले ही है। तो हम्म। उनका तलाक हो गया है, हम्म। पर उनका संबंध 6-8 से नहीं हो रहा है सर। 6-8 से नहीं, तलाक तो हो गया, सेवेंथ, हाँ। खत्म बात है। तलाक हो गया पर ना वो उनका। दिखना, पत्रिका में तो दिखने चाहिए हाँ ना, हाँ मतलब वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब उनके तलाक हुआ उस टाइम उनकी दशा देखिए, उनका उसका गोचर देखिए उस टाइम पे। क्योंकि देखिए, ये बात हमने शुरू दिन क्लास में देखी थी हमने, कि सप्तम भाव की पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, मेरिट लाइफ बहुत बढ़िया है, परंतु तलाक क्यों हो गया? क्योंकि दशा जो चल गोचर रही का थी संबंध। वह सप्तम के विरोधी भावों की सब दशा थी। जैसे कई बार पुनर्मिलन हो जाता है या कोर्ट से वापस मिल जाते हैं, तो वो यही बात है कि जब अब दशा ने विरोध कर दिया तो तलाक का केस लग गया, बिल्कुल एन मौके पर दोनों मिल गए, नहीं खत्म करो बात, क्योंकि दशा उस टाइम पॉजिटिव हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण था। मैंने एक व्यक्ति मेरे पास आया कि बोला हम साहब रिटायरमेंट मेरे को चाहिए, मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब मैंने साहब कब है, बोला 30 तारीख को रिटायरमेंट होना, मेरा 30 जुलाई को रिटायरमेंट होना। अब 30 जुलाई की जब मैंने पत्रिका देखी, तो 30 जुलाई को पत्रिका का वो नहीं बता रहा था कि तलाक होगा, ये रिटायरमेंट होगा। मैंने बोला साहब रिटायरमेंट तो नहीं होगा। अरे मैंने पेपर डाल दिए, पेपर बोला वेरीफाई हो रहे हैं, अब तो खत्म है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप बोलेंगे कि अरे बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई, परंतु 29 तारीख से उसके लिए पॉजिटिव पीरियड शुरू हो गया था। 30 तारीख को वेलफेयर हो रहा, उसका अचानक ऑर्डर आया कि आपको आपको रिटायरमेंट कैंसिल किया जाता आपका। तो ये क्या बात है? ये गोचर है, बस। आपको गोचर देखना है। जैसे मैंने बताया कि आपने शादी के बाद गुण मिला लिया, बहुत बढ़िया कर दिया, मेरिट लाइफ बहुत बढ़िया बता दिया, परंतु आने वाले 1 साल के बाद में उनके तलाक के योग शुरू हो रहे हैं। तो दशाएं तो आपने आपने बहुत अच्छी पत्रिका मिला ली, अरे पंडित जी वाह वाह बहुत बढ़िया, आपने इतने गुण मिला दिया, इतना सब कर देना बढ़िया, शादी एक नंबर शादी हुई सब। परंतु बाद में तलाक क्यों हो गया? क्योंकि वो उस टाइम दशा आ गई। तो आप सभी गुण मिलान करते हैं ठीक है, परंतु आपको आने वाला 10 साल का पीरियड भी देख कर बताना चाहिए कि दशाएं क्या बोल रही है। बोले भाई आप बाद में प्रॉब्लम शुरू होगी तो आप वो मना कर देंगे, अभी तो भले 25 गुण 28 गुण 30 गुण सब मिल गए, मेरे लिए बहुत अच्छे, पर बोल रहे हैं, मेरे साथ पत्रिका ठीक नहीं है। आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए ना आप देखिए, जब पति पत्नी में तलाक होता है सबसे पहले वो पंडित जी को गाली बकते हैं कि वो जिसने गुण मिलाया है, नहीं तो बोले उसने सालन ठीक से गुण नहीं मिलाया उसने। तो आप तो अपने बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोले मैंने बोल दिया था आपको।